नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुंबई और एमएमआरडीए का। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो है सरकार की अभी फिलहाल आने वाली है, जिसमें बहुत जल्दी HTML का मुद्दा है, जिसमें जो एक्सप्रेस हाईवे बनी है, बहुत सबसे लंबी जो है सी लिंक कहते हैं उसको, यानी कि नावा सेवा से उलुए नवी मुंबई जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी परियोजना जो 50 साल से लटकी हुई थी, वो पूरा होने के आ गई है और बहुत जल्दी इसको जो है लोगों के बीच में खोल दी जाएगी। एक वो मुद्दा है। दूसरा जो है बहुत अच्छा मुद्दा है रेलवे का, जो हार्बर लाइन से कर्जत को जोड़ने वाली, मुंबई से कर्जत जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा योजना जो है अभी लॉन्च हुआ है। इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और मिश्रा जी से ही जानेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इससे कितनी जो है यातायात में सुविधा दे पाएगी लोगों को। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मुंबई में और आसपास के एरिया में बना है लोगों को आने जाने के लिए। तो जैसे कि आपको थाने से जाना हो या अंधेरी से या कहीं से जाना हो, तो नवी मुंबई जाने के लिए एक ही रास्ता है, या तो नवी मुंबई से अरवली से जाओ या तो फिर वासी से जाओ, और घंटों लोग ट्रैफिक में जाम फंसे रहते हैं। तो ऐसे में जो HTML जो है MTHL तो वो किस तरह का योजना जो है आगे कारगर साबित होगी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में MMRDA जो है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसको कहा जाता है, ये बहुत तेजी से काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मुंबई के आसपास, जैसा कि हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुंबई को छोड़ दिया जाए तो मुंबई के आसपास जो ठाणे, रायगढ़, पनवेल या पालघर जिला है, ये इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से यहाँ यातायात की समस्याएं भी। बिल्कुल। नई मुंबई एक ऐसा शहर था कि जिसको प्लान तरीके से बसाया गया, लेकिन धीरे धीरे जब आबादी बढ़ती गई तो उसको मुंबई से ही नई मुंबई जाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब जो ये सरकार देख रहे हैं 2014 के बाद, जिस तरह से देखा गया कि उसके पहले भी मेट्रो एक शुरू हो चुकी थी, मतलब 2014 में ही शुरू हुई, उसके 10 साल बाद फिर अभी हो गए, लेकिन उतनी तेज। लेकिन एक बात है कि शुरुआत हुई, इस समय करीब आप देख रहे हैं कि 350 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है, जो आने वाले 27, 28 या 30 समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से ये MMR क्षेत्र का जो है नक्शा बदलने वाला है। जहां तक आपने MTHL की बात की, ये निस्संदेह MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, ये मुंबई की सिवड़ी और नई मुंबई के और रायगढ़ के नावा सेवा जो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और बनने जा रहा है, उसके आगे जो अपना ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPT कहा जाता है जिसे, तो ये सब एरिया को जोड़ने के लिए ये बहुत बड़े एक ब्रिज का काम करेगा जो MTHL है। ये 19 किलोमीटर लंबा समुद्र पर देश का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी शुरुआत 2018 से ही हुई थी और बीच में इसके काम रुके, कोरोना वगैरह के, लेकिन अब यह ब्रिज लगभग बनकर तैयार है। करीब 18,000 करोड़ रुपए की योजना में। मिश्रा जी, यहाँ पर एक सवाल मैं पैदा कर रहा हूँ जी। जैसे कि आपने कहा कि नावा सेवा बंदरगाह, वहाँ पर JNPT है, वहाँ से बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं उनको आने में सुविधा होगी। तो ये चीज बता दीजिए कि जब वो उस ब्रिज से आएगी तो सीधा मुंबई में एंट्री करेंगे जी। जबकि मुंबई में जो है ट्रकों को ट्रांसपोर्ट को जो है अलाउड नहीं किया गया है दिन में या रात को 10 बजे तक। समय के अनुसार देखिए, तो उनको कितनी दिक्कतें नहीं होगी। और या तो ट्रांसपोर्ट जब वहां से एक साथ आएगा इस तरफ मुंबई की तरफ, तो ज्यादा करके सब अहमदाबाद जाने वाली गाड़ियां हैं, घोड़बंदर रोड डिस्टर्ब होगा, पूरे थाना सिटी डिस्टर्ब करेगा, घाटकोपर डिस्टर्ब करेगा। नहीं, JNPT की बात आप जो कर रहे हैं ना, वो एक अलग कॉरिडोर है। वो JNPT का एक अलग, देखिए विरार कॉरिडोर, विरार JNPT कॉरिडोर है। अभी उसको तो बना ही नहीं है, लेकिन जो मुंबई से दिल्ली का जो कॉरिडोर बन रहा है वो लगभग आ गया है थाने जिले तक। वो उसका यहाँ जो है ना, ये शहर जो बढ़ रहे हैं ना, ये छोटे वाहन या लोगों के आने जाने की जो समस्याएं हैं मुंबई से, खासकर
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे घूम कर जाना पड़ता है वाशी से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, तो ये यहाँ की जो भीड़ है वो वहाँ डाइवर्ट हो सकती है और आसानी से एक यातायात। हाँ, ट्रकें आएंगी भाई, देखिए इतने 1.5 करोड़ की आबादी मुंबई में है, लोग रहते हैं, वैसे भी ट्रकें आती हैं, सामान आते हैं यहाँ से, और सामानों का आवागमन तो होगा ही, कंज्यूमर बेस्ड जो है, तो ट्रकों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उससे उनसी सुविधाएं मिलेंगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस से भी बहुत बड़ी संख्या में ट्रकें आती हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से बहुत संख्या में बड़े वाहन गुजरात की तरफ निकलते हैं, तो एक उसको सुविधा मिलेगी। आप पूरी तरह नहीं कह सकते कि इसका भार पूरी तरह मुंबई में ट्रकों का पड़ेगा, क्योंकि जेएनपीटी से जाने वाले ट्रक जो है ना वो मुंबई जल्दी आते हैं, लेकिन कम संख्या में, वो ज्यादातर वो गुजरात की तरफ, दिल्ली की तरफ, वो उनके अलग मार्ग हैं। लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा फायदा जो है वहां आसपास रहने वाले नई मुंबई में, और वो जो बड़े शहर जैसे उरण पनवेल का जो एक इलाका है, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये मुंबई की पब्लिक को जो वहां जाने में तकलीफ होती थी या यातायात समस्या का, तो इससे काफी यातायात समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 60-70 हजार वाहन रोज वहां से गुजर सकते हैं, इतनी क्षमता वो बनेगी उसकी, और वो 15 मिनट में वो मुंबई से नई मुंबई पहुंच जाएंगे। वहां से रास्ते हुए आगे जो है, आपने जैसे कहा कि पूना की तरफ भी उन्होंने उसको लिंक रोड जोड़ने का, नई मुंबई में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो मुंबई के लोगों को वहां ज्यादा अच्छी सुविधा होगी, वहां आबादी ज्यादा बढ़ रही है, उसी तरह से वो और आगे तक उसको जोड़ने का प्लान है, या तो मुंबई से पूना गोवा मार्ग को भी उसको जोड़ सकते हैं। मैं तो समझूंगा कि इसको आने वाले दिन में अगर इसको समृद्धि मार्ग से भी जोड़ देंगे, एक लिंक, जी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। हालांकि समृद्धि अगर मुंबई करों को अगर समृद्धि मार्ग पकड़ना है तो थाने आना पड़ेगा, अगर उधर से अगर लिंक रोड नई मुंबई के थ्रू अगर घुमा देंगे तो एक संभावना भविष्य की बात है, भविष्य की, लेकिन अभी तक तो समृद्धि मार्ग को तो यही थाने से उसको जोड़ने का प्लान है। और एक लिंक रोड और देख रहा हूँ मिश्रा जी की, ऐरोली से जो कटाई नाका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी बनने तैयार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी बहुत ही, समझ लीजिए, कल्याण से नई मुंबई को जोड़ने के लिए, नई मुंबई को जोड़ने के लिए ये एकदम से समझ लीजिए लोगों का जो ये ट्रैफिक की समस्या जो है वो पूरी तरह हल हो जाएगी, क्योंकि आप काटे से एरोली जो है ना 5 से 7 मिनट में पहुंचेंगे। टनल बन चुका है, टनल लगभग 90% वो बन चुका है, और इसके आगे का जो मार्ग जो है, हाँ ये है कि अभी आगे का जो समस्या है, जो काटाई से लेके आगे, उसमें भी प्रयास कर रहे हैं माननीय सांसद जो हैं श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का इसमें बहुत अच्छा प्रयास रहा, और लगातार उसमें लगे भी रहे, और उसमें उसका एक लाभ होता दिखाई दे रहा है लोगों को। तो कुल मिला क्या कहेंगे, आने वाले दिन में जो है मुंबई करों को, खासकर सबर्बन से जो मुंबई तरफ जाते हैं और मुंबई सबर्बन तो रोज आना जाना रहता है, उनको कितना लाभ मिलेगा, खासकर कल्याण डोंबिवली की तरफ जिस तरह भीड़ बढ़ी हुई है उसको देखते हुए इस परियोजना में? मेरा मानना है कि 2024 तक जो है ना काफी राहत मिलने वाली है लोगों को। अब देखिए 2024 का इलेक्शन भी है, उस इलेक्शन को लेकर जाना है, लोकसभा इलेक्शन है, तो वो जो चीजें हैं जनता के सामने जाना है, उसकी जो है बोलते हैं ना कि जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करने का एक बनेगा, नजरिया उनका है कि भाई इसको लोगों के पास ले जाएं। और उसी तरह की आप देख रहे हैं, जैसे आपने चर्चा की ना कि वहां से एक जो करजत से लेकर पनवेल को जो जोड़ने का काम एमआरवीसी कर रही है, वो एक बहुत बड़ा, वो भी हब तैयार होने वाला है पनवेल से लेके करजत के बीच में, क्योंकि पनवेल करजत, अब यहाँ से करजत जाना होता था तो मेन लाइन से कल्याण होते हुए जाना पड़ता था, अब आप सीधे हार्बर लाइन से करजत और करजत से पनवेल और पनवेल से करजत जा सकते हैं। वहां बीच में 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और उसका काम भी तेज गति से चल रहा है, हालांकि उसमें अभी समय है, 2026 तक वो तैयार होगा। तो वो एक मार्ग, मतलब वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, मतलब बाइफरकेशन हो रहा है, ट्रैफिक को भी थोड़ा सा अलग करेंगे और अलग अलग तरीके। अब देखिए इसको कनेक्टर सिवड़ी, वर्ली सिवड़ी कनेक्टर, अब वर्ली से सिवड़ी, वर्ली कहाँ पे है? पश्चिमी लाइन पे है, उसको पूर्वी लाइन को खींचना है, पश्चिमी से पूर्व की तरफ जाना अगर है मुंबई के, दक्षिण मुंबई से, तो आप उसको फ्रीवे से जो कनेक्ट करके वही उसी शिवलिंग से जोड़ना है। तो ये जो
काम जो है ना, ये काफी जो एक तरीके से देखा जाए प्लान्ड है, और उस पे जो है काम जो चल रहा है वो तरीके से चल रहा है कि आगे आने वाली ट्रैफिक जो है। अब एक चीज और भी उन्होंने वो उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी की, उसका काम भी शुरू होने वाला है। एलटी को, मुझे लगता है एलएनटी कंपनी को उसका काम भी मिल गया है। वहां से डायरेक्ट अभी आप नरीमन पॉइंट से सिवड़ी तक अच्छा अंडरग्राउंड टनल, वो उसका भी एक है कि डायरेक्ट उसको भी आप एमटीएचएल से उन्होंने जोड़ने का प्लान है। कि मतलब जो ये फ्री एक्सप्रेस, फ्री ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जहां गिरता है, फ्री वे जो कहा जाता है, तो वो वहां से डायरेक्ट वहां तक लाएंगे और वहां से उसको सिवड़ी जोड़ा जा सकता है, एमटीएचएल भी जा सकते हैं और फ्री वे भी आसानी से। फ्री वे जहां खत्म होता है वहां से अंडरग्राउंड नरीमन पॉइंट आप, जो कि काफी उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम होता है। जीपीओ की तरफ जो जाम निकल जाएगा, आगे जो लाइन गेट है, जी बिल्कुल। एक तरीके से प्लानिंग बहुत अच्छी है और उसका एग्जीक्यूशन भी तरीके से हो रहा है। तो मैं एक प्रोजेक्ट और है मिश्रा जी की, जो नवी मुंबई से कल्याण जो हार्बर लिंक रोड, जो हार्बर लेन जो है, ये जो बहुत रेलवे की, हाँ, रेलवे की, हाँ, कल्याण से नई मुंबई को, मतलब देखिए अभी उन्होंने थाने और वैरेलू के बीच एक दीघे स्टेशन शुरू हो गया है। वो स्टेशन भी बन चुका है, हालांकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। हमें पता चला है रेलवे के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार कि प्रधानमंत्री जी ने अभी समय, अब देखिए जल्दी होने वाला है, जनवरी में एमटीएचएल और ये दोनों साथ में, हाँ, एमटीएचएल ये और वो भी लाइन आपकी तैयार हो चुकी है, उरन की, खारकोपर उरन, जो खारकोपर तक थी तो उरन तक तैयार हो चुकी है। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी का इंतजार है। तो वो एक साथ ये जल्दी ही, जो आपने कहा ना, ये जनवरी फरवरी तक दीघे स्टेशन बनने के बाद हाँ, जल्दी जो है कल्याण तक जी, अगर दीघे स्टेशन है, दीघे को यहाँ से कलवा से, कलवा कॉरिडोर है, कलवा से जोड़ देंगे तो जो थाना आने वाली ट्रैफिक है, जो नई मुंबई से थाना आके जो कल्याण की तरफ जाते हैं, तो वो जो है भीड़ कम हो जाएगा, भीड़ काफी कम हो जाएगा। थाना स्टेशन सर, इस ऐतिहासिक स्टेशन पर बताइए 8 से 10 लाख लोग इस समय यात्रा कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति देखिए, सवेरे शाम चल नहीं सकते, ब्रिज पे इतनी मारामारी, इतनी मारामारी होती है कि महिलाओं को जाने आने में इतनी दिक्कत होती है। स्वाभाविक है। और इस समय थाना स्टेशन को बता दूं कि थाना स्टेशन इतना वर्स्ट स्टेशन बन चुका है कि मेरे ख्याल से थाना जो है, थाना से पहली ट्रेन चली थी मुंबई के लिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सबसे खराब स्थिति जो थाना स्टेशन। कोशिश ये हो रही है कि देखिए थाना ईस्ट में भी देखिए वो सेटिस का निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि समय से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, योजनाएं बनती हैं लेकिन उसको अगर समय से, सेटिस को तो सर मैं फेल मानता हूँ। आप सेटिस बनाते हो खाली जो है सरकारी बसों को जाने के लिए, वन वे, और प्राइवेट गाड़ियां, ऑटो रिक्शे, सब कुछ पूर्व का सेटिस है ना, कि इन्होंने पश्चिम के सेटिस से कुछ संज्ञान लिया है, उससे तो पूर्व का सेटिस को उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप करने की योजना है, उसको डबल नहीं, हमने पता किया है, खाली सरकारी बसों के लिए ही है। नहीं, बसें कम से कम 2 लेन तो रहेगा, यहाँ तो एक ही लेन है। सरकारी बस आती है, जाती नहीं, मतलब आधे घंटे में 15 मिनट 20 मिनट में एक बस गुजरती है। हाँ, इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है, जबकि थाने स्टेशन का पश्चिमी इलाका। तो वहां जो गलती हुई है उससे कुछ सीखने का उन्होंने प्रयास कर उसको अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है। वो उसका रिजल्ट भी 1-8 साल में दिखने लगेगा। तो जहां तक ये है, लेकिन आप ट्रैफिक को एक जगह छोड़ के उसको बाइफरकेट करेंगे तब समस्या सुलझने वाली है। ट्रैफिक को जब तक आने वाले 50 साल के बारे में वर्क नहीं होगा, तब तक स्थितियां जो है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होती है वो इस तुरंत का मामला सॉल्व करने के लिए, लेकिन 5-10 साल उसमें निकल जाते हैं, उसके बाद आबादी दुगनी जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं, गाड़ियां बढ़ जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कापड़वाड़ी ब्रिज का इस तरह जो बनाया हुआ है, जितना ट्रैफिक पहले होता था उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक अब हो रही है ब्रिज बनने के बाद। एक हम कहीं हमको लगता है श्याम भाई की नियोजन की भी कमी है, थोड़ा सा आने वाले 50 साल का प्लान नहीं करते, मैनेजमेंट की सिर्फ अभी का प्लान करते हैं, नियोजन की कमी है, मैनेजमेंट की भी कमी है। कुछ ट्रैफिक पुलिस, महापालिका और ये कमिश्नरेट जो है पुलिस, ये इनका एक समायोजन होना चाहिए। जो इसके जो जानकार नागरिक हैं, जो उस क्षेत्र के जानकार हैं, उनका भी एक तरीके से उनके भी विचार या उनके भी सुझाव लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों की कमी दिखाई देती है। बोलते हैं ना, न्यूसेंस क्रिएट ज्यादा होता है, और नागरिक जो उससे सीधा जुड़ा हुआ है, जो रोज की समस्याएं समझ रहा है, तो उसको अगर शामिल करेंगे आप उसको, तो
उसकी समस्याओं का हल निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमी है, ये जनता को या सरकार को या प्रशासन को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, थाना स्टेशन की समस्या की अगर बात करें तो आज की तारीख में शाम का और सुबह के समय देख लीजिए, खाली ऑटो का ही भरमार होता है, पर ऑटो भी ठीक से मिलते नहीं है। स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि इसके पहले रिंग रोड का प्लान हुआ, उसके बाद अभी मेट्रो का प्लान हुआ है। सिर्फ प्लान हुआ है, थाने महानगर पालिका ने मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए खाली प्लान में खर्चा किए हैं, अभी तक इंटीग्रेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। और यही कारण है कि न तो सरकारी बसों की सुविधा ठीक से हो पा रही है, न बाकी चीजें। इससे जो है लाखों लोग जो है नागरिक मेरे ख्याल से रोज सफर कर रहे हैं। विस्फोटक परिस्थिति है। जो मेट्रो बन भी रही है तो थाना स्टेशन के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं है, यानी कोई मेट्रो थाना स्टेशन से होके नहीं जाने वाली, यानी आने वाले भी दिन में जो है थाने स्टेशन की समस्या नहीं सुधर सकती। तो इसके लिए जो है शासन और प्रशासन को हम अपने वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि जो है थाने स्टेशन की जो है स्थिति को देखते हुए, वहाँ की भीड़ को देखते हुए जल्दी जल्दी इसके ऊपर कोई नियोजन होना चाहिए। अभी एक मेट्रो का विकल्प है, मेट्रो का विकल्प उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ पेपर में दिख रहा है। अभी तक न काम शुरुआत हुई है, न कोई टेंडर आवंटन हुआ है, न कुछ। अभी कुछ 3 डिब्बे के मेट्रो के बारे में उन्होंने चर्चा की थी कि 3 डिब्बे की मेट्रो, इंटरनल मेट्रो की बात हो रही थी। इंटरनल मेट्रो की बात, अभी प्लान ये बना कि 8 डिब्बे का जो है पहले बना लो, बाद में भले 3 डब्बा उसके ऊपर चलाओ, क्योंकि बाद में उसकी संरचना जो है डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी जो है सब कागजों पर है। आने स्थिति देखते हुए अगर मेट्रो शुरू भी होते ही काम, तो कम से कम 5 से 7 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, यानी आने वाले 10 साल में थाना स्टेशन की स्थिति नहीं सुधर पाएगी, ये तो कंफर्म है सर। इसके ये तो कंफर्म आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो स्थिति आप एसटी डिपो का देख लीजिए, इतना अच्छा बड़ा एसटी डिपो, इतनी अच्छी जगह है, उसको वो डेवलप करके तरीके से बना सकते थे, कर सकते थे, उसका नियोजन हो सकता है, लेकिन नहीं। और कोपरी ईस्ट की जहां तक बात है, वहां भी काफी उसको फैलाया जा सकता है। हालांकि वहां सेटिस बनने से काफी राहत मिलने वाली है, जैसा आपने कहा कि डबल, अगर वाहनों के लिए डबल वो हो जाए रोड तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जो व्यवस्था वेस्ट में है वो उतनी भली पूरी नहीं है। आज को लेकर आज भी हम अगर आपके पास गाड़ी अगर है, आप गाड़ी लेके थाना स्टेशन में जाइए, प्राइवेट गाड़ी, अपनी निजी गाड़ी अगर लेके जाना चाहते हैं, कितनी मुश्किल होती है वहां जाने के लिए। और कैसे आपको जो है लोगों को, अपने फैमिली को अगर ट्रेन में छोड़ने जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से हम वहां पर स्टेशन पहुंच पाते हैं, और प्राइवेट गाड़ी के लिए कोई जगह ही नहीं रखा है। तो पश्चिम में ना तो नहीं। सबसे बड़ी चीज मैंने मैंने माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष भी ये सवाल उठाया था कि आपका ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, इसकी ऐतिहासिकता के कोई निशान तक नहीं है थाने स्टेशन पे। इस स्टेशन को अभी अमृत भारत योजना के तहत बहुत सारे स्टेशनों को रेलवे ने रिडेवलपमेंट का किया है। सीएसटी का देखिए बहुत बड़ा रिडेवलपमेंट हो रहा है, थाने का नाम ही नहीं। 2450 करोड़ रुपए उस पर, लेकिन थाने का नहीं है। थाने जबकि एक हब है, थाने जंक्शन है सर। जंक्शन नहीं कहा जा सकता, जंक्शन तो नहीं, हार्बर लिंक है सर, हार्बर लिंक तो ज्वाइन हो रहा है, लोकल तो जंक्शन है ही है एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ तक कि मेंटल हॉस्पिटल के पास दूसरे थाने एक्सटेंशन रेलवे थाने की बात भी हो रही थी, अभी तक वो सही कह रहे हैं आप, अभी तक वो पेपर पर ही है। लेकिन थाने का विकास, थाने स्टेशन का विकास, थाने स्टेशन के सराउंडिंग का विकास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो समझता था कि मुख्यमंत्री जी अभी थाने शहर से आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन थाने स्टेशन की स्थिति देख के तो नहीं लग रहा है। केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा खासा समन्वय है, और इस समय ये एक चीज अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी कोपरी ब्रिज का डेवलप हो गया, वो मुख्यमंत्री की वजह से वो चीज अच्छा हो गया। हाईवे जो है सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, थाना स्टेशन का जो परिसर सुधरना बहुत जरूरी, क्योंकि एक आम आदमी जो है हाईवे से नहीं जाता है, एक आम आदमी लोकल ट्रेन ही पकड़ना चाहता है। यानी सराउंडिंग थाने से जो है लाखों की संख्या में लोग लोकल पकड़ने के लिए थाने स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उनके आने और जाने की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। थाने स्टेशन का रिडेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे यात्री सुविधाओं की भी कमी है, सारी ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं, प्लेटफॉर्म है अच्छे, ऐसा नहीं है कि जगह की कमी है थाने स्टेशन, फक्त नियोजन अगर नियोजन किया गया ना तो थाने स्टेशन बहुत अच्छा और ऐतिहासिक स्टेशन है ही है। इसकी ऐतिहासिकता का भी जतन होना चाहिए, इसको एक तरीके का अलग स्वरूप दिया जाना चाहिए। केवल एक पुराना भाव का इंजन ला के खड़ा कर देने से स्थिति नहीं बदलने वाली है। इसके लिए यात्री के नजरिए से देखना होगा कि यात्रियों को इससे कितना लाभ होता है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये सुप्रकाश मिश्रा जी, और हम जो है चर्चा यही कर रहे थे कि मुंबई और अर्बन डेवलपमेंट जो एरिया के जो है
सबर्बन के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे। खासकर जो है जो कमियां हैं उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके भी मन में कुछ अगर रहेगा इससे रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आप लोग भी सफ़र करते हैं रोज़ मुंबई, ठाणे और नई मुंबई, तो आपके बारे में भी कोई कमियां रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्योंकि हम उसको अगले वीडियो में उसको चर्चा में जरूर लेंगे। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।